हे एवरीवन, वेलकम टू स्पलबी। लेट्स टॉक अबाउट प्राची निगम। कैसे एक यंग टीनेज लड़की की अपीयरेंस को ग्रोन अप्स जज कर रहे हैं। रिसेंटली 10th एंड 12th के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए उत्तर प्रदेश में एंड प्राची सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द स्टेट। सीता बाल विद्या मंदिर की वो स्टूडेंट है एंड रिजल्ट्स आने के कुछ वक्त बाद में भी प्राची के स्कूल वालों ने न्यूज़पेपर के लिए प्राची का नया ये फोटो दिया मीडिया हाउसेस को। अभी आज के वक्त में जस्ट न्यूज़पेपर्स में नहीं, इवन सोशल मीडिया पे बिना लोग आर्टिकल्स डालते हैं, तो इसी वजह से इवन ऑन इंटरनेट हर फोटो स्टार्टेड सर्कुलेटिंग। पर जैसे ही हुआ, फोकस जो है ना उसके अचीवमेंट से हट के उसके अपीयरेंस पे चला गया। ब्रूटली लोग कमेंट्स में उसके अपीयरेंस का मजाक उड़ाने लगे, डिस्कशन करने लगे कि ये लड़का है कि लड़की, इसको मूछे हैं, इतना पढ़ाई कर लिया कि लड़की से लड़का बन गया। अभी यहाँ पे लोग उसको इस वे से ट्रीट इसलिए कर रहे थे बिकॉज उसको फेशियल हेयर था। प्राचिका ने एज कुछ 15 ईयर्स के अराउंड होगा एंड जो ऐसे कमेंट्स कर रहे थे वो मेजॉरिटी लोग ऑब्वियसली उससे बड़े थे। एंड प्राची अभी भी स्कूल में है, स्टिल ये लोग ना उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट हो एंड प्रेजेंटेबल लगे। लोग पहले तो ये भूल जाते हैं कि फेशियल हेयर, बॉडी हेयर लड़कियों को भी आते हैं। थोड़ा किसका मुस्टैच दिख गया या अंडर आर्म्स में बाल दिख गए, उनको ट्रोल किया जाता है इंटरनेट पे। एंड इतने छोटी एज में ना पेरेंट्स अपने बच्चों को जनरली थ्रेडिंग, वैक्सिंग, शेविंग के लिए पुश नहीं करते बिकॉज उनका स्किन तभी सेंसिटिव रहता है एंड इट कैन डैमेज देयर स्किन। अभी ये जो वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रेंड आया है, 15-16 ईयर्स की लड़कियां या लड़के दोनों भी अपनी एज से ना बड़ा दिखने का ट्राई करते हैं बाय चेंजिंग देयर अपीयरेंस एंड ड्रेसिंग स्टाइल। सेम चीज अभी यहाँ पे भी ना लोगों ने करना शुरू कर दिया है। एक्सट्रीमली यंग लोग अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करते, उल्टा एक ग्रोन अप की तरह एक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड एट टाइम्स उनके पेरेंट्स की वजह उनको प्रेशर भी रहता है कि वो इस तरीके से एक्ट करे सो दैट एक मैच्योर लुक उनमें आए एंड अगर कोई टीवी सीरियल में ग्रोन अप का रोल है तो उन्हें मिल जाए। टेलीविजन इंडस्ट्री में ये हो रहा है। इवन सोशल मीडिया पे गेट रेडी विद मी का ना स्कूल सीरीज भी लोग बनाने लग गए हैं। 10 साल पहले जो लोग स्कूल में जाते थे, क्या आपको लगता है उनका ऐसा कोई थॉट प्रोसेस होगा कि आज मस्कारा लगाना है, टिंटेड लिप बाम लगाना है, हेयर स्ट्रेट करना है? हार्डली तभी कोई अपने आउटर अपीयरेंस को लेके इतना सोचता होगा उस एज में। पर अभी ना वक्त बदल गया है। इवन कोई एक्सट्रीमली यंग भी क्यों ना हो, उसकी अपीयरेंस प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, ऐसे थॉट्स पुश किए जाते हैं एंड दैट इज नॉट फेयर। ये एज में उनके माइंड में ये डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि उनके आईब्रोज थिक है या फेशियल हेयर है तो उनको वैक्स कराना चाहिए। ऑफकोर्स एक एज के बाद पर्सनल ग्रूमिंग अपने आप लोग सीख जाते हैं एंड अगर तब मन है तो ये सब करना इज ओके, बट प्रेशर में आके ये सब करना इज नॉट ओके। अभी क्योंकि फेशियल हेयर के बारे में बात हो रहा है तो लेट्स ऑल्सो डिस्कस अबाउट हर्सिटिज्म। अभी सी फीमेल्स को ना बॉडी हेयर एंड फेशियल हेयर होते हैं पर कंपेयर टू मेल्स कम होते हैं एंड जब ऐसे एक्सेस हेयर ग्रोथ देखने मिलता है फीमेल्स में तब एट टाइम्स उस कंडीशन को हर्सिटिज्म बोला जाता है, जिसमें चिन के वहाँ अपर लिप्स पे, बैक पे वगैरह ना काफी ज्यादा बाल आते हैं। जनरली ये हार्मोन्स की वजह से होता है जिसको एंड्रोजेंस बोलते हैं। ये हार्मोन्स का लेवल ज्यादा हुआ ना तो एक पर्सन ये कंडीशन फेस करता है। एट टाइम्स किसको पीसीओएस रहता है, वो एक्नीज एंड इरेगुलर पीरियड से अगर डील कर रहे हैं तो वो भी ऐसे इश्यूज फेस करते हैं एंड अगर किसका कोई स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन चालू है तो उस केस में भी दिस हैपेंस। नाउ यू मे से कि अरे इसका तो इजी सोल्यूशन है, जस्ट शेव इट और वैक्स इट। तो अंडरस्टैंड ये कंडीशन में जो हेयर ग्रोथ है ना वो बहुत जल्दी होता है। तो इवन इफ एक पर्सन ना वैक्स के लिए ऑप्ट करता है तो एट टाइम्स उसे हर 2 वीक में वैक्स करना पड़ता है, जिस वजह से जो स्किन होती है ना वो डैमेज हो जाती है। जैसे देयर इज दिस इन्फ्लुएंसर इन द वेस्ट जो सिमिलर हेयर ग्रोथ इशू फेस कर रही है एंड कॉन्स्टेंटली उसको फेस वैक्स करना पड़ता है बिकॉज शेव किया ना तो एक तो वो एरिया रफ लगता है, प्लस ग्रोथ जल्दी होता है क्योंकि रूट से वो बाल नहीं निकलते, जिस वजह से हर 3 दिन में उसे शेव करना पड़ता है। इसलिए शी प्रेफर्स वैक्सिंग। तो जस्ट सी हाउ पेनफुल दिस प्रोसेस कैन बी। अभी एक 15 ईयर ओल्ड से ना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सेम पेन एंड्योरेंस लेवल उसका भी रहेगा एंड ये एज में उसकी स्किन सेंसिटिव होगी एंड ऐसे कांस्टेंट वैक्सिंग या शेविंग या थ्रेडिंग से ना डैमेज हो सकता है। सी हियर आई एम नॉट सेइंग कि प्राची को ना हर्सिटिज्म का कोई कंडीशन है। ये कंडीशन के बारे में जनरल सेंस में आई वाज टॉकिंग सो दैट लोग एटलीस्ट अवेयर रहे कि ऐसा भी कुछ वर्ड होता है एंड ऐसे भी इश्यूज लोग फेस करते हैं एंड थोड़ा सेंसिटिव वे से ना एक्ट करे, डायरेक्टली उनको चिढ़ाने ना लग जाए। और इस पे भी इसलिए बात करना पड़ रहा है क्योंकि कई लोग कमेंट्स में उसके पेरेंट्स पे सवाल उठा रहे थे कि ये फोटो क्यों दी, दूसरी फोटो दे देते तो शायद ट्रोल ना होती, या फोटो लेने से पहले वैक्स या शेव करा लेते उसका। तो एक पर्सन को ये समझना पड़ेगा कि वी डोंट नो अबाउट हो, वी डोंट नो कि उसको कुछ कंडीशन है कि नहीं। ये भी हमें नहीं पता कि क्या उसके पेरेंट्स उसको डॉक्टर्स के पास लेके गए या डॉक्टर्स ने ही सजेस्ट किया होगा नॉट टू इंटरफियर विद हेयर ग्रोथ और एनीथिंग फॉर नाउ एज शी इज टू यंग एंड हो सकता है कि टाइम के साथ वो हेयर ग्रोथ कम हो जाए। तो पॉसिबिलिटीज ना कई सारी है, तो डायरेक्टली उसके पेरेंट्स को ऐसा ब्लेम करना सही नहीं है। एंड पॉइंट हियर इज कि उसके बारे में आर्टिकल इसलिए लिखा गया क्योंकि उसने यूपी में टॉप किया है, तो बात उसके अचीवमेंट के बारे में होनी चाहिए। उसको कोई और इशू होगा या नहीं होगा वो उसके पेरेंट्स देख लेंगे, पर लोगों में क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती कि इवन गर्ल्स के केसेस में भी फेशियल हेयर से वो डील करते हैं, इस वजह से वो एक्सट्रीमली मीन हो जाते हैं जब भी वो किसी फीमेल के बॉडी पे हेयर देखते हैं तो, बिकॉज उन्हें लगता है कि सोल्यूशन काफी इजी है
शेव कर लो, वैक्स कर लो, थ्रेडिंग कर लो, तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे? कई साल पहले ना मैंने एक डेटिंग शो देखा था जहाँ पे अननोन लोग मिलते थे एक दूसरे को, एंड ऐसे ही एक फर्स्ट डेट के दौरान एक लड़के की एंट्री हुई एंड उसने लड़की को बोला कि उसने ठीक से वैक्स नहीं किया, उसके पैरों पे बाल दिख रहे हैं। लिटरली बॉडी हेयर के बेसिस पे उसको शेम करने का वो ट्राई कर रहा था। एंड दूसरी बात जो फोटो के बारे में बोली जा रही है कि पेरेंट्स ने ये फोटो क्यों दी, तो मोस्टली ना ये पेरेंट्स ने नहीं दिया होगा, ये स्कूल यूनिफॉर्म में फोटो देखने मिल रहा है। शायद स्कूल वालों ने उनके पास जो फोटो था वो रिजल्ट्स आने के बाद प्रिंट करने के लिए दिया रहेगा। एंड चलो कर भी दिया तो क्या प्रॉब्लम है? प्राची इज कंफर्टेबल इन हर अपीयरेंस, तो उसको बुली करके लोगों को क्या मिला भी इंटरनेट पे। दो प्राची ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में ये बोल दिया दैट ये कॉमन से उसको फर्क नहीं पड़ता, वो उससे बॉदर नहीं हुई। शी इज अ यंग गर्ल जिसकी कोई गलती ही नहीं थी, उसने तो यूपी में टॉप किया है। स्टिल लोग उसको इतना हेट दे रहे हैं कमेंट्स में। कितना भी बोलो थोड़ा तो बुरा लगेगा इस बात का। स्टिल शी इज बीइंग स्ट्रांग एंड इंटरव्यूज वगैरह वो दे रही है एंड कुडोज टू हर फॉर डूइंग दैट। एंड ये सब में ना ऐसे भी लोग थे जो अवेयरनेस फैला रहे थे एंड दूसरे लोगों को रोकने का ट्राई कर रहे थे कि उसे ट्रोल मत करो। एंड इवन लड़के भी ना कई बार ऐसे टाइप का बुलिंग कॉन्स्टेंटली फेस करते हैं। इनके केस में उल्टा है, अगर इनको फेशियल हेयर टाइम पे नहीं आता है तो इन्हें छेड़ा जाता है। क्लास में अगर मेजॉरिटी लड़कों के फेशियल हेयर आ चुके हैं एंड कुछ लोगों को नहीं है, देन उन्हें उसके लिए भी शेम किया जाता है, ये बोल के कि तुम अभी भी बच्चे हो, तुम आदमी नहीं बने। टाइगर श्रॉफ को भी इसी वजह से कई साल तक ट्रीट किया गया। ओपनली कॉमेडी शोज में ना लोग टाइगर का मजाक उड़ाते, इस बात को लाइटली लेते हैं, उसको शेम करते इसके लिए। जबकि मेल्स में कम फेशियल हेयर होना, इसके पीछे भी ना कई रीजंस हो सकते हैं, हार्मोन से लेके जेनेटिक्स तक। तो शेमिंग देम फॉर दैट इज नॉट डन। इवन अगर जल्दी किसके सर के बाल भी अगर जा रहे होते हैं तो उसके अपीयरेंस का भी काफी मजाक उड़ाया जाता है। एंड फिर ये प्रेशर में आके लोग अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, ट्रांसप्लांट से लेके विग से लेके कई और पेनफुल प्रोसीजर। तो देखा जाए ना तो फेशियल हेयर एंड बॉडी हेयर होने पे फीमेल्स को शेम किया जाता है, बट वही मेल्स के केस में वो ना होने पे उन्हें शेम किया जाता है। एंड वी ऑल नो कि हार्मोन्स प्ले अ वाइटल रोल इन सच सिनेरियोस एंड हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से लोग कई सारे इश्यूज फेस करते हैं, तो किसको भी उस चीज के लिए शेम करना इज नॉट करेक्ट। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि प्राची निगम को जिस वे से लोगों ने इंटरनेट पे ट्रीट किया, इस पे आपका क्या कहना है। अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।